नमस्कार। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। पहली आजरी खास खबरां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर वाला चर्चा के दौरान दे दिया है आपरो वक्तव्य। कई ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम आतंकी हमला ला तीनों आतंकियों ने सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस पार गिराया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का 5 बरस पूरा व्यापार हो गए। नवी दिल्ली रवाय राखी जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2047 विकसित भारत मिशन ने पूरा करवा में पहला मददगार साबित। भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख फिडे महिला शतरंज विश्व कप की बड़ी चैंपियन। ट्राईबेकर मुकाबला में भारत री ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने हरार खिताब माला जमाया कब्जो। राजधानी जयपुर समेत कई जिला में भारी बिरखासु जनजीवन माथे पड़ो असर। कई जिला में करेगी स्कूलों की छुट्टी। राज्य रा दक्षिण पूर्वी हल्का में आज भारी बिरखारी चेतावनी। और बीसलपुर बांध रो जलस्तर बढ़वा माथे 6 गेट खोलर करी जारी है बत्ती पानी री निकासी। प्रशासन बनास नदी रे किनारे बसा गांव ने कर्यो सावचेत। और अब खबरां विगतवार। ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम आतंकी हमला में शामिल तीनों आतंकवादियों ने सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भेड़ो अभियान चला मार गिरायो है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर माले खास चर्चा के दौरान यह जानकारी दीना। वह बताया कि आतंकवादी सुलेमान उर्फ फैजल जट, अफगान और जिब्रान पहलगाम में आतंकी हमला करया है। या में सुलेमान लश्कर ए तैयबा रो शीर्ष कैटेगरी रो कमांडर हो। गृह मंत्री कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों ने माटी में मिलावा रो काम कर्यो है। वह आतंकियों ने मार गिरावा में शामिल ऑपरेशन बलागा जवाना ने साधुवाद करया है। सबसे पहले पहलगाम में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के हमारे नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की, इसमें भी कुछ नागरिक हताहत हुए। गुरुद्वारा भी टूटा, मंदिर भी टूटा। जो भी नागरिक उसमें घायल हुए हैं और जो हताहत हुए हैं वो सभी के प्रति मैं पूरे सदन की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल से यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चा चल रही है और स्वाभाविक है जब इस तरह की नृशंस घटना घटे देश में तब इस पर मुक्त चर्चा भी होनी चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए। आगे न हो इसकी व्यवस्था की भी चिंता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रा आज 5 बरस पूरा भरिया है। इन मौके आज नवी दिल्ली रा भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम राख्यो जा रह्यो है। इंडमा शिक्षा नीति रा प्रावधान रा मुजब नवी पहल की शुरुआत करी जा रही है। लाडला 5 वर्षा रे दौरान शिक्षा नीति रे तहत स्कूल और उच्च शिक्षा में करया गया सुधार रो असर अब देखबा लाग्यो है। यह नीति शिक्षा प्रणाली ने समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनावा में मददगार साबित हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलावों का रास्ता साफ किया है। शिक्षा नीति लागू होने के 5 साल बाद इस नीति के विभिन्न प्रावधान धरातल पर दिखने लगे हैं। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को नीति के तहत शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी कक्षाओं की शुरुआत कर दी है। देश के 4 लाख से अधिक स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराई जा रही है, जहां बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में निपुण भारत अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 2022 में पीएम श्री योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के आधार पर एनसीईआरटी ने बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी हैं, जो बच्चों में समग्र शिक्षा और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रही हैं। एनईपी ने ये कहा था मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्रारंभिक अवस्था में किया जाए। सीबीएसई ने आज सभी स्कूलों को ये दायित्व दिया है कि प्रारंभिक अवस्था के पढ़ाने के माध्यम मातृभाषा हो। एएनआरएफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आज रूप ले चुका है। उसमें 50,000 करोड़ रुपया की सरकार ने वित्तीय प्रबंधन किया है। भारत में लर्निंग आउटकम एक चुनौती है। धीरे धीरे जो इन दिनों में रिपोर्ट आई है, भारत की लर्निंग आउटकम में इम्प्रूव हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक ही यूजीसी ने 2023 में भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन से संबंधित रेगुलेशन को अधिसूचित किया। इसके मुताबिक वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में आने वाले संस्थान भारत में अपने कैंपस स्थापित कर सकेंगे। इससे प्रतिभावान भारतीय छात्रों को देश में ही सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा हासिल हो सकेगी। एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था ने छात्रों को पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा शुरू करने का अवसर दिया है। देश के 153 विश्वविद्यालयों और 97 केंद्रीय संस्थानों में ये सुविधा लागू हो चुकी है। इसके अलावा उच्च शिक्षा को बहुविषयक बनाया गया है और छात्र अब अपनी रुचि के हिसाब से विषयों का चयन कर पढ़ाई कर सकते हैं। यूजीसी ने 2022 में गाइडलाइंस जारी की, जिसके मुताबिक छात्र अब एक साथ 2 डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई भी कर सकते हैं। गत 5 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, नवाचारी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। ये नीति छात्रों को जिज्ञासु, सक्षम और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप समर्थ नागरिक बनने के लिए एक सशक्त आधार प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रा 5 बरस पूरा व्यापार मौके नवी दिल्ली रा भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम राख्यो जा रह्यो है। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा विजन ने ध्यान में रखकर यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई की है। वे कहा कि यह नीति 2047 रा विकसित भारत रा विजन ने पूरो करबार में मददगार साबित वेला। यह एक ग्रोथ स्टोरी रा सपना ने साकार करती नजर आ रही है। मित्रों, एनईपी 2020 को वर्णन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आई कोट, एनईपी 2020 इज नॉट जस्ट एन एजुकेशन रिफॉर्म, इट्स इंडियाज इंटेलेक्चुअल रेनेसांस। मित्रों, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यह केवल सुधार नहीं है, परंतु यह वैचारिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागृति का एक नया दार्शनिक दस्तावेज है, जिसमें
एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के 5 पहिया के आधार पे एक वाइब्रेंट, इंक्लूसिव और फ्यूचर रेडी एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए हम सब लोग लगे हैं। मित्रों, अगर मैं पिछले 5 साल की इस सैद्धांतिक मसौदे को, दार्शनिक मसौदे को आपके सामने एक समीक्षा करना प्रयास करूंगा, तब आज हमारे देश में प्री स्कूल एजुकेशन एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की पार्ट बन चुकी है। बाल वाटिका 1, 2, 3 आज तेजी से मैं धन्यवाद दूंगा मंच पे बैठे हुए अनेक राज्यों की माननीय शिक्षा मंत्रियों को, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, उन राज्यों की शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्रियों को मैं आभार प्रकट करूंगा। सभी के प्रयास से बाल वाटिका 1, 2, 3 स्वास्थ्य विभाग, महिला शिशु कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग की ज्वाइंट कोलैबोरेशन पे देश में पहली बार, जब हम पैराडाइम शिफ्ट की बात कहते हैं, पहली बार प्री स्कूल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जॉर्जिया बटूमी में खेला गया फिडे महिला शतरंज विश्व कप में भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख चैंपियन बन गई है। वह वर्ल्ड कप फाइनल में भारत रही ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने ट्राइब्रेकर में हरार खिताब जीत लीनी। दिव्या लार्ले बरस विश्व जूनियर चैंपियन बनी ही इंड 13 महीना पछे दूसरो बड़ो खिताब जीती है। दिव्या की जीत माले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई दी रहा है। प्रदेश भर में भारी बिरखा के कारण जनजीवन माथे घणो असर पड़ रही है। काल सिज्जा राजधानी जयपुर में 2 घंटा ताणी बरस्या बत्ता बेर कारण सड़क लबालब गई। एजेंडे कारण करीब 3 घंटा ताणी जाम लाग्यो रह्यो। लाला 24 घंटा के दौरान राज्य में सब बत्ती में 12 जिला अटरू में 11 सेंटीमीटर बरस्यो। इनके अलावा छीपा बड़ौद में 10, छबड़ा में 9, दौसा में 8, जयपुर में 7 और बैरूट में 5 सेंटीमीटर पानी बरस्यो है। प्रदेश में वेरी भारी बिरखासू नदी नाला उफान माले है और कई बांधा माले चादर चाल रही है। जानकारी मुजब प्रदेश रात 226 बांध लबालब बह चुका है। मौसम महकमा मुजब आज भी राज्य रा दक्षिण पूर्वी हल्का भारी बिरखा वह सके है। वठी ने आज भारी बिरखा ने देखता थका कोटा, बूंदी, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, खैरथल, तिजारा, अलवर, बारा, जैसलमेर और झालावाड़ में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रदेश में हो रही भारी बिरखा के कारण कई बांधा माले चादर चाल रही है। टोंक, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में वेरी लगातार बिरखासू बीसलपुर बांध में पानी की आवक वेरी है। इंड चालता बांध 6 गेट खोलर 72,120 क्यूसेक पानी की निकासी करी जा रही है। इंडसू बनास नदी उफान माले बैरी है। नदी किनारे बस्या गांव में प्रशासन सावचेती जारी करियो है। वठई जिला कलेक्टर जिला में भारी बिरखा दिशा ने देखता थका स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टी घोषित कर दी गई है। एक गेट से शुरुआत करके जल की निकासी शुरू की गई थी और अधिकतम 6 गेट खोले गए हैं और आज दिनांक तक लगभग 7 टीएमसी के आसपास पानी ओवरफ्लो किया जा चुका है। इससे पूर्व लगभग 10-12 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से तो जुलाई में इतना पानी नहीं आया है। राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध से 6 गेट खोलकर 72,120 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है और यह पानी बनास नदी से इसरदा डैम छोड़कर चंबल नदी में जाकर मिल रहा है। कुल मिलाकर पहला अवसर है जब जुलाई महीने में बीसलपुर बांध के गेट खुले हैं तो बनास में बहार देखने को मिली है। ऐसी सूरत में अब इसरदा डैम में 3 टीएमसी पानी जो रोका जाना है वो आसानी से रुक जाएगा और इसरदा का बांध जो है वो भी दौसा और सवाई माधोपुर जिले के 1256 गांवों के साथ 6 शहरों की प्यास बुझाने में सक्षम होगा। रवि टेलर, डीडी न्यूज, टोंक। और अब खास खबर एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर माला चर्चा के दौरान दे दिया है आप वक्तव्य कया ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम आतंकी हमला तीनों आतंकियों ने सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मार गिराया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रा 5 वर्ष पूरा वर्तार मौके नवी दिल्ली में राखी जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2047 विकसित भारत मिशन ने पूरो करवा में पहला मददगार साबित। भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख फिडे महिला शतरंज विश्व कप री बड़ी चैंपियन टाईब्रेकर मुकाबला में भारत री ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने हरार खिताब वाला जमाया कब्जो। राजधानी जयपुर समेत कई जिला रमाए भारी बिरखासू जनजीवन माथे पड़ो असर कई जिला में करी की स्कूला री छुट्टी राज्य रा दक्षिण पूर्वी हल्का रमाए आज भारी बिरखा री चेतावनी। और बीसलपुर बांध रो जल स्तर बढ़वा माथे 6 गेट खोलर करी जारी है पानी री निकासी प्रशासन बनास नदी रे किनारे बस्या गावा ने कर्यो सावचेत। यह बुलेटिन अठई पूरू नमस्कार।